हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मिनी ट्रीटमेंट। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर। आप थंबनेल में सही पढ़ रहे होंगे। क्या कैंसर आपके दरवाजे तक आ चुका है? तो इसका आंसर है हो सकता है, आ सकता है और हो सकता है आ भी गया हो, मुझे पता नहीं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिंपल ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी खाने वाले हैं। हम मार्केट जाते हैं, अपने हिसाब से ताज़ी सब्जियों को चूज़ करते हैं, खरीद के घर पे लाते हैं और बनाते हैं और खाते हैं। बट ये सब्जियां आपको कितना हार्म कर रही हैं, ये स्लो पॉइजन धीरे धीरे आपके शरीर को कितना कमज़ोर करके ऐसे कि एक समय में आपको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए आपको पता ही नहीं। क्योंकि कॉमन थॉट ये है कि कैंसर उनको होता है जो किसी तरह के नशा में सिगरेट बीड़ी तंबाकू गुटखा इस तरह के खाने वालों को ज़्यादा होता है। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। कॉमन मैन जो बिल्कुल साधारण खाना खा रहा है उसको भी ये होने की संभावना होती है। कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं। आज हम जिन कारणों की बात कर रहे हैं वो आपके हमारे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। डेली रूटीन में हम इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिक वेजिटेबल्स। डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो अलार्मिंग हैं। तो इन आंकड़ों को हम बारी बारी से आपको बताएंगे, आपको समझ में आएगा कि ये कितना डेंजरस है। तो इसको सबको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। डियर फ्रेंड, पहला जो आंकड़ा है वो इकोनॉमिक्स टाइम का 2022 का आंकड़ा है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 14.1 लाख लोग कैंसर से ग्रसित हुए 2022 में। उसमें से 9.1 लाख लोगों का डेथ हुआ। और उसके ऊपर एक WHO का रिसर्च है, स्टडी है। वो स्टडी बता रही है कि हमारे इंडिया में जो कैंसर फैलने का रफ्तार है वो हमारे इंडिया के GDP से भी ज़्यादा है। हमारा जो GDP है वो 7.5 के आसपास अभी ग्रो कर रहा है। आज हम 2024 में हैं। ये डेटा बताता है WHO का कि इसके बढ़ने की संभावना, इस कैंसर बीमारी के बढ़ने की संभावना 12.8% पर ईयर है फ्रेंड। मतलब 100 में 12 लोग साल में कैंसर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। किसी न किसी वे में वो बीमार हो रहे हैं। और आप सबको पता है कैंसर समय पर अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपकी जान जाना निश्चित है। और ये बीमारी आज भी ट्रीट करना एक बहुत ही कॉस्टली मैटर है, बहुत ही महंगा है। दूसरा आंकड़ा है, से मैं मुंबई पे हूँ तो मैं मुंबई की बात करूँगा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई में है। तो इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट है, एक आर्टिकल है, उसके हिसाब से अगर हम जाएं तो टाटा मेमोरियल में पर डे का जो OPD है, जो पेशेंट आते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में किसी न किसी अलग तरह के कैंसर की बीमारियों के लिए डायग्नोज करने के लिए या डॉक्टर ने रिफर किया है बाहर से, वो है 3500 फ्रेंड्स। ये आंकड़े बता रहे हैं। ये पर डे का OPD है। सिर्फ सिंगल एक हॉस्पिटल है मुंबई में, परेल एरिया में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, स्पेशली फॉर कैंसर पेशेंट्स। अगर आप इसको मंथली 24 डेज वर्किंग डे से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंकड़ा पहुंचता है 8,40,000, 8,40,000। अगर इसी को अगर आप साल में कन्वर्ट करें तो ये 1,80,00,000 आता है। ये सिर्फ कैंसर की बात हो रही है। तो ये अलार्मिंग है। इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम इससे बच सकते हैं। डियर फ्रेंड, टॉक्सिक वेजिटेबल्स का कैंसर के साथ डायरेक्ट रिलेशन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। क्यों? कि जब हम किसी भी टॉक्सिक वेजिटेबल्स या इस तरह की चीज़ों को रिसर्च करते हैं तो जो रिसर्च करने वाले जो सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको जैसे कि हम लोग किसी को सब्जी खिलाएं और उसका ब्लड टेस्ट करें या सिम्टम टेस्ट करें, तो उसके लिए 8 वीक 6 वीक 14 वीक्स का इस तरह से एक प्रोग्राम बनाया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है कि भाई इनको खिलाया इनको नहीं खिलाया, फिर दोनों में फ़र्क क्या है। एक रिसर्च का मेथड है जिसको बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। लेकिन ये फ्रेंड इतना स्लो प्रोसेस में जाता है
कि इसको चेक करना और कोरिलेट करना कैंसर से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कैंसर इस चीज़ों से बढ़ रहा है, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हमारा मकसद यही है कि हम जितना हो सके अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखें। तो अब आप मार्केट में जा रहे हैं तो किस तरह की वेजिटेबल्स को आप खरीदें और किस तरह की वेजिटेबल्स को नहीं खरीदें, तो समझते हैं। पहले हम आपको बताते हैं लौकी। आजकल लोग लौकी के जूस पीने के लिए बहुत सजेस्ट करते हैं कि ये बहुत सारे फायदे हैं। तो कौन सी लौकी जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन डाला हुआ है? कौन सा पालक जो गटर के पानी से धुला हुआ है? तो आपको उस चीज को समझने के लिए एक विजुअल में दिखा रहा हूं आपको। देखिए कि एक बंदा जो है वो गटर के पानी से ही पालक और धनिया पत्ती को धो रहा है। पहली बात तो गटर के पानी से उगाओ, फिर उसी पानी में धुलो और मार्केट में भेज दो। देखिए आप, दूसरा एक रिपोर्ट आप देखेंगे कि लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन वेजिटेबल्स में डाल रहे हैं, लौकी में डाल रहे हैं, तुरई में डाल रहे हैं, छोटे छोटे बैंगन में डाल रहे हैं, दूसरे दूसरे वेजिटेबल्स में वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन डाल रहे हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइड है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कहीं कहीं इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है। अब इसको लगाते हैं और ये 2-4 दिन में आपकी जो लौकी है वो बड़ी हो जाती है। फटाफट तोड़ो और मार्केट में लेके जाओ। ये रिपोर्ट देखिए। डियर फ्रेंड्स, ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चर्चाएं टीवी में अक्सर आते हैं, इसके रिपोर्ट छपते हैं, लेकिन उसमें एक ही बात करते हैं कि आप इन चीज़ों को खरीदे ही नहीं तो क्या करें, नहीं खरीदे तो क्या करें। अब सभी मार्केट में हर एक दुकान पे यही चीज़ें मिल रही है, तो अब क्या करोगे? गमले में उगाओगे, घर में खुद की फार्मिंग करोगे काम धाम छोड़ के? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसको समझने के लिए कि मार्केट में जाए तो आप मिनिमम जो इस तरह के वेजिटेबल्स है उसमें से कुछ चीज़ों को आप कैसे समझेंगे। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ लौकी। आज के मार्केट में लौकी जो मिल रही है देखने में एकदम खूबसूरत है। सारा अगर वो 10 लौकी रखा है तो 10 लोगों की साइज आप देखोगे तो बड़ा एक जैसा दिखाई देगा। ये पॉसिबल कैसे है? छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको एक साइज का दिखाई देगा। प्लास्टिक के थैली में पैक करके रखते हैं वो लोग, बहुत खूबसूरत दिखती है, बट सब सेम साइज की रहती है। अगर 10 रुपए का लेना है तो कोई भी एक ले लो। ऐसा बोलता है दुकानदार कि 10 रुपए का एक है, आप कोई भी ले लो, 20 रुपए का है, कोई भी ले लो, मतलब सबका साइज लगभग सेम है। तो अब लौकी को कैसा हम पहचानेंगे? तो आप लौकी को मार्केट से लेके आइए और इसको ऐसे आप काटोगे ना तो इजीली कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और जब आप पकाओगे ना और आपने इसको अच्छे से छील लिया, ऊपर से निकाल लिया, इसका स्किन निकाल दिया, ठीक है। अब आप इसका स्किन निकाल रहे हैं। अब आप इसको यहां से मैं आपको काट के बता रहा हूं। आप देखेंगे कि ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन ऊपर का हिस्सा छीलने के बाद लौकी का ये ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर के स्किन निकालने के बाद भी लगभग 2 से 3 mm का जो पार्ट है ऊपर के स्किन निकालने के बाद, ये गलता नहीं है। ये व्हाइट वाला तो ऊपर से ये पार्ट जो है ये तो गल जाएगा आपका।
ये पार्ट गल जाएगा, बट ये जो छिलका देख रहे हैं आप, मोटा छिलके के बाद का जो ये स्किन है और ये जो आपके अंदर से निकाला मैंने, ये तो गल जाता है, मालूम नहीं पड़ता, बट ये जो स्किन है ये इतनी थिक रहती है, पकाने के बाद भी पकती नहीं है, हार्ड रहती है। समझ लीजिए कि इसके अंदर इंजेक्शन दिया हुआ है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया हुआ है, समझ लीजिए आप। ठीक है, जब भी आप पकाओगे तो स्किन का ये आपके गोभी का जो ऊपरी हिस्सा है ये पकता नहीं है। ये देखिए इतना हार्ड लगेगा आपको। अंदर का जो है वाइट मैटर, ये वाइट, ये पक जाता है। ठीक है, और ये जो अंदर का ऊपर का जो लेयर है ये पकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए तुरई, तुरई आप लेके आए मार्केट में, साइज देख रहे हैं आप। नॉर्मली तुरई इतनी बड़ी नहीं होती, तुरई गलके के साइज की होती है लगभग, थोड़ा इसका स्किन अलग रहता है। ये तुरई देखो आप, 1.5 फीट की तुरई, बड़ा करने के चक्कर में ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये। इसके स्किन निकालोगे ना आप, तो स्किन निकालना बहुत मुश्किल होता है इसका। ये स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। तुरई इतना हार्ड नहीं होती नॉर्मली, और ये बहुत ज़्यादा शार्प होगा। इसका जो ये स्किन होता है ये बहुत ज़्यादा शार्प होगा। ये देखिए, समझ लीजिए इसके अंदर कुछ इंजेक्शन डाल के इसको बड़ा किया गया। छोटी साइज का तुरई मिलता है तो जरूर लीजिए। उसके बाद नंबर आता है पालक, रिच आयरन सोर्स। डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मोटी डंडी, जूसी डंडी, यहीं से आपको समझ में आएगा। पालक तो ये दिख रहा है आपको ऐसे, ये जहां मोटी डंडी दिख जाए आपको, उस पालक को हाथ मत लगाइए। और ये लेंथ में बहुत बड़े बड़े होते हैं, दिख रहा है, ये मोटी डंडी, जूसी डंडी, इसमें जूस बहुत रहेगा, देखोगे तो बहुत गीला जैसा रहेगा और मोटा रहता है। बिल्कुल हाथ मत लगाइए, इसको लीजिए ही मत। जितना सॉफ्ट रहेगा उतना अच्छा। कौन सा? अब इसमें देखिए, छोटे छोटे पतले पतले से आपकी डंडी दिख रही है, छोटी डंडी, पतली छोटी। जितना छोटा पालक, जितना सॉफ्ट रहेगा, जितनी डंडियां पतली रहेंगी, वो ज़्यादा प्योर होगा। इसमें कोई भी केमिकल डाल के इसको नहीं उगाया गया रहेगा। इस तरह की चीज़ें आपको समझनी है। अब आता है फ्लावर, फूल गोभी। फूल गोभी को आप नॉर्मली देखेंगे, फूल गोभी मार्केट में आपको 2 साइज की दिखेगी। एक छोटी दिख रहा है आपको, ये बहुत सॉफ्ट होगी। आप इसको जैसे आप ऐसे दबाओगे ना तो आपको बहुत सॉफ्टनेस दिखेगा, सॉफ्ट। और इसके जो फ्लावर को आप तोड़ोगे तो बहुत सॉफ्टली, देखो ये सॉफ्ट है, दिख रहा है, कहीं से भी हिलाइए सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट है। ठीक है, इसकी जगह पे आपको ऊपर से जब दबाओगे तो ये हार्ड रहेगा, ये पूरा हार्ड रहता है और ज़्यादा घना रहेगा, ज़्यादा वजन रहेगा, बड़ा रहेगा और वाइट रहेगा। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे ना तो खट करके आवाज आती है। पहली बात तो टूटेगा भी नहीं, ये देखो टूटा। जब आप पकाएंगे इसको, चलिए ठीक है, आपने सॉफ्टनेस देख के लेके आए, जब इसको पकाएंगे तो ये जो हिस्सा है ना फ्लावर का, ये हिस्सा, ये थोड़ा हार्ड रह जाता है। जब छोटा वाला सॉफ्ट वाला पकाएंगे तो ये पूरा पक जाता है। आप समझ लीजिए कि इसके अंदर इंजेक्शन लगा करके इसको स्ट्रॉन्ग करके जल्दी जल्दी बढ़ाया गया। ठीक है, दोनों का साइज समझ लीजिए, देखिए छोटा और बड़ा। छोटा सॉफ्ट, दबा के देख लीजिएगा, आपको सॉफ्ट दिखाई देगा,
और हल्का सा ब्राउन, हल्का सा येलोइश में रहेगा, टोटल वाइट नहीं रहेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट। और ये हार्ड फ्लावर बिल्कुल मार्केट से खरीदने की कोशिश मत करिए। और अक्सर आपको बॉम्बे में लोग भाषा यूज़ करते हैं गाउटी, ये गाउटी वाला है। ये छोटा सा 20 रुपये का रहेगा और ये बड़ा वाला भी 20 रुपये का रहता है। मान लीजिए ये 20 रुपये का है तो ये 30 रुपये का रहेगा, लेकिन बोलेगा गाउटी है। कहने का मतलब गाउटी मतलब ये क्या गमले में उगाया है? नहीं, दोनों गांव में उगा है, बट ये थोड़ा प्योर है, इसमें टॉक्सिक नहीं है, इसमें इंजेक्शन लगाया नहीं है, और दोनों के टेस्ट में फ़र्क रहेगा। सबसे बड़ा आपको, अगर आपको चेक करना है कि भाजी प्रॉपर है कि नहीं, तो उसका टेस्ट, अगर इंजेक्शन लगा है तो उसमें टेस्ट आपको बिल्कुल ही नहीं आएगा, सिर्फ मसाले का टेस्ट आएगा जो आप डालते हैं। डियर फ्रेंड्स, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि इस तरह के प्रॉब्लम से आप बचें। अगर मान लीजिए आप अब कुछ भी कर रहे हैं, आपको मार्केट में आपके हिसाब से मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप? तो जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनको केमिकल डाल के वॉश किया गया हो या उसको प्रिजर्वेटिव किया गया हो, कुछ भी किया गया हो, उसमें केमिकल डाल के उसको उगाया गया हो, कीटनाशक डाल के उसको स्प्रे करके उसको उगाया गया हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि 1 लीटर पानी में हाफ स्पून बेकिंग सोडा डालिए और वेजिटेबल्स को उसके अंदर वॉश कर दीजिए। एक 5-7 मिनट छोड़ के उसको वॉश कर दीजिए। 98% केमिकल का जो साइड इफ़ेक्ट है वेजिटेबल से निकल जाता है, वो वॉश हो जाता है। बेकिंग सोडा 3 से 4 लीटर पानी में 2 चम्मच डालना है आपको। बाल्टी में भर लीजिए, वेजिटेबल्स लाइए और उसमें वॉश कर दीजिए। बेकिंग सोडा में वॉश करेंगे तो केमिकल के साइड इफ़ेक्ट्स निकल जाते हैं। रह जाता है जो ऑक्सीटोसिन जो आपके वेजिटेबल्स के अंदर डाला हुआ है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? कुछ प्रिकॉशन रखना है। खाना पकाइए, गरम गरम खाना खाइए। दोपहर का खाना रात को मत खाइए, रात का रखा हुआ फ्रीज के अंदर सुबह गरम करके मत खाइए। गरम वेजिटेबल्स, गरम खाना खाने की कोशिश करिए। पेट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए किसी भी तरह का लीवर टॉनिक इस्तेमाल करिए, कोई भी ब्रांड हो। लीव 52 DS सिरप आता है, गोली भी आती है। एम्लिक्योर DS सिरप भी आता है, गोली भी आती है। गोली है तो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। अगर सिरप है तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम। लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करना ताकि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहे, टॉक्सिक वेजिटेबल्स का साइड इफेक्ट बॉडी में कम हो। पेट साफ़ करने के लिए कुछ आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन पेट साफ़ करने की दवाइयाँ लेनी है, जैसे इसबगोल हो गया, त्रिफला चूर्ण हो गया, ये आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। सोनामुखी का पाउडर आपको आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, गुनगुने पानी में 1 चम्मच डालिए। कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन अपने पेट को क्लीन करने की कोशिश करिए। पूरा पेट साफ होना चाहिए आपका, ताकि कोई भी टॉक्सिक वेजिटेबल्स का साइड इफेक्ट आपके पेट में नहीं रह जाए। कचरा पूरा साफ होना चाहिए, तब जाके आप अपने प्रॉब्लम को, साइड इफेक्ट्स को आप कम कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका दूसरा पार्ट भी इस वीडियो का मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। उसके अंदर आपको हम बताएंगे कि इस तरह के टॉक्सिक वेजिटेबल्स खा के आटा, दाल, उस सब में केमिकल डाला है, कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी का प्रॉब्लम है, प्योरिटी नहीं है उसमें, तो अपने आप को कैसे बचें। तो आयुर्वेदा में पूरा सिस्टम बताया गया है, उसमें हम चरक संहिता को कोट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को इस तरह की बीमारियों होने से आप अवेयर करिए। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।